थाना सीपरी बाजार ITI निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र की शादी 2012 में संपन्न हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। 9 साल में उसके एक लड़का और एक लड़की भी हुई। इस दरमियान पत्नी के मन में किसी बात को लेकर पैसे की डिमांड सामने आने लगी और लगातार वह पैसे की मांग करती थी। इस बीच 2 साल पहले जितेंद्र की पत्नी अपने मायके चली गई और वहां से जाकर 20 लाख रुपए और एक मकान की डिमांड की। इस बात से बेहद परेशान जितेंद्र काफ़ी तनाव में था। जितेंद्र को 3 दिन पहले धमकी मिली थी कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। इसी बीच जितेंद्र ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजन चाहते मामले की जांच हो और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कुछ नहीं, उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते थे, तो वो लोग बहुत प्रताड़ित करते थे। उसको मांग कर रहे थे वो 20 लाख रुपए दो, हमारे नाम मकान नाम करो, तब हम अपनी लड़की को भेजेंगे। 2012 में उसको 2 साल हो गई। 2 बच्चे। वो कह रहे थे कि 15 दिन के अंदर तुम्हें और तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, कह रहा था। उसका ससुर बोल रहा था। फिर आपके भाई ने क्या कर लिया, कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं किया, फिर वो रात को छत पे से कूद गया। वो डर क्या था उसको? डर उसको उसके ससुराल वालों का था, मारने की धमकी देते थे। वो लोग गाली गलौज करते थे, जब भी जाते थे कुछ नहीं बात करते थे, दरवाजे पे खड़े रहते थे वो लोग। और उसको 50 बार लेने गए कम से कम, हमारे रिश्तेदार भी गए, वो भी गया, सब लोग गए उसको लेने के लिए। कम से कम एक बार 10-10 आदमी गए उसको लेने के लिए, मनाने के लिए, मगर उनके घर वाले माने नहीं। ना उसकी माँ गलत बोलती थी, उसके पिताजी गलत बोलते थे, हमारे पापा को गाली गलौज करते थे। और वो उसकी बहू भी गाली गलौज करती थी हमारे पिताजी से, समझ लो, हमारे पापा से। बहू चाहती क्या थी? चाहती ये थी कि मकान नाम कर दो हमारे और 20 लाख रुपए नाम करो। हाँ, ये चाहती थी, तो हम आएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं, कि हमें भाई जो ख़त्म हो गया उसका न्याय मिले। हम तो यही चाहते हैं सरकार से। हम इनके यहाँ पे काम करते थे, इनके पिताजी के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इनके पिताजी उसके यहाँ पे हम काम करते हैं। ये लड़का कौन था इसकी मौत हुई और कैसा था ये लड़का इनका भाई था, छोटा भाई साहब का, और बहुत सज्जन आदमी था। वैसे कोई नहीं, इसकी मिसेज़ के वजह से ये मरा हुआ है। मिसेज़ हर बार इससे परेशान करती थी, हर बार 2-2.5 साल से नहीं आ रही है। ये बुलाने जाते थे, मारने की धमकी देते थे हर बार। अब बताइए क्या कहती थी? अब वो कह रही, वो बता रहे हैं ना कि मकान नाम करो, 20 लाख रुपये नाम करो। बताइए अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब उसको न्याय मिले और क्या। वो तो लड़का ठीक था? लड़का बिल्कुल ठीक था। कोई अब किसी की मिसेज नहीं आएगी तो क्या करेगा बताइए भाई। अकेला मान के चलो हम आपके साथ हैं, अभी तो हम आपके साथ 4 बात कर रहे हैं, अकेले कहीं रूम में जाएगा फिर क्या करेगा बताइए। हैं अभी नहीं गया था तो मारने की धमकी भी देते थे वो हर बार। इसी दबाव में था? इसी दबाव में था। और अब परसों शायद रक्षाबंधन पे शायद भी गया था यही। और सुबह फ़ोन लगाया था, जैसे किसी को डेथ हो गई किसी की या किसी को, तो उसको उसके घर पे आया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसके ससुराल पक्ष यानी कि ससुर कह रहा है कि चाहे वो मर जाए चाहे मर जाओ, इधर नहीं आना है। बताइए बच्चों का क्या होगा? अब बच्चों का उसकी माँ जाने, जैसे कहीं पहले से लड़का नहीं था, जब लड़का था उसके आगे तो उसने नहीं पहचाना। या बच्चे अभी उसको पता चल गया कि वो एक्सपायर हो गया, तो वो जब नहीं आई तो है। तो आप बताइए कितना दूर दूर से आदमी आ गया रात में, जैसे 3 बजे या 4 बजे कभी ख़त्म हुआ वो, जब से आगे अभी नहीं आया। आप तो बगल में 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर का है आपके पास।